जन्म से बोलने और सुनने में असमर्थ 3 साल के बच्चे को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम के माध्यम से मिली संजीवनी। कानपुर के एक निजी अस्पताल में सरकारी खर्च पर हुआ निःशुल्क उपचार। आपको बता दें कि जलालाबाद विकासखंड के ताकेपुरवा गांव के रहने वाले रामजी लाल का 3 वर्ष का बच्चा उत्कर्ष, जो कि जन्मजात बोलने और सुनने की बीमारी से ग्रसित था। माता पिता को भी चिंता खाई जा रही थी कि भविष्य कैसा होगा, लेकिन इसी बीच रामजी लाल को बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी हुई। उसके बाद बच्चों का निःशुल्क उपचार करवाया गया। ऐसे में उन्होंने इस योजना से जुड़े डॉक्टर वरुण कटियार से मिलकर अपनी बात रखी। डॉक्टर वरुण कटियार के द्वारा बच्चे के सभी डॉक्यूमेंट को एकत्रित किया गया और उपचार के लिए आगे की कार्रवाई शुरू हुई। जन्म से बोलने और सुनने में असमर्थ 3 साल के उत्कर्ष का कानपुर के एक अस्पताल में निःशुल्क उपचार कराया गया, जिसमें करीब 7 लाख रुपए का खर्च आया। वहीं उपचार हो जाने के बाद माता पिता में भी खुशी का जश्न है। उनका बच्चा अब बोलने और सुनने लगेगा। उनका खास तौर से कहना था कि वह इतना महंगा उपचार अपने बच्चे के लिए नहीं करा सकते थे। इलाज कराने में असमर्थ माता पिता और 3 साल के उत्कर्ष के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संजीवनी बनकर सामने आया। केरला 24 के लिए आलम कुरैशी के साथ शिवम सैनी की रिपोर्ट। बच्चे का उपचार हुआ है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, क्या कैसा था बच्चा और अब कैसा है इसका? ये बच्चा जन्म से ही सुनने और बोलने में असमर्थ था, तो इनको जानकारी मिली। जैसे हम लोगों की टीम जाती है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की, हर गांव हर जगह विजिट करती है। इधर कोरोना काल में हम लोगों की ड्यूटी लगी है कोरोना में, कोविड में, तो इस वजह से स्कूल और आंगनवाड़ी बंद होने की वजह से हम लोग गाँव में विजिट नहीं कर पाए। तो इन्होंने मुझसे संपर्क किया था दिसंबर 2020 में। तो मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सबमिट किए आगे, और अब तो बच्चे का उपचार हो चुका है और सुनने लगा है बच्चा, और धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस भी हो रही है, क्योंकि स्पीच थेरेपी कराई जाती है, वो भी निःशुल्क ही होती है। तो इस योजना के तहत जितना भी पैसा लगता है, जैसे 6 से 7 लाख रुपए का लगभग खर्चा, एक एस्टिमेटेड खर्चा आता है कॉकलियर इम्प्लांट का, वो इसका निःशुल्क हुआ है। और बाकी स्पीच थेरेपी भी निःशुल्क ही हो रही है। तो निकट भविष्य में धीरे धीरे ये बच्चा बोलेगा। अब तो सुनाई पड़ने लगा है इसको। क्या नाम है आपका? रामजी लाल सर। राम जी कहाँ के रहने वाले हैं? सी ग्राम मेरा ताकेपुरवा है सर, जिला कन्नौज। कौन है ये आपके और क्या हुआ है? जी मेरा बच्चा है सर, इसको जन्म से ही बोलता और सुनता नहीं था सर। मैं इसके इलाज कराने में असमर्थ था सर। फिर मुझे ये जानकारी हुई कि बाल राष्ट्रीय योजना में इसका इलाज होता है। फिर मैं सर यहाँ आए डॉक्टर वरुण कटियार के पास सर। फिर इनने मुझे जानकारी दी वहाँ पहुँचने में। फिर मैंने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, इनके कागज़ वगैरह सर। वो इकट्ठे करने के बाद मैं फिर कानपुर एक अच्छे हॉस्पिटल में गया। फिर वहाँ इनका इलाज हुआ। तो लगभग कितने का खर्च आ रहा था जो आप बच्चे का इलाज नहीं करवा पा रहे थे, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो इलाज हुआ है वो कैसे हुआ? सर मैं इस इलाज कराने में असमर्थ था। वहाँ पे लगभग 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आता था। इसकी वजह से सर मैं नहीं करा सकता था, तो इसलिए मैंने इसे राष्ट्रीय बाल का